श्री हनुमान जी के अवतार। ऐसा क्या हुआ जो लोग बाबा को भगवान का अवतार मानने लगे? बाबा का बुलेट प्रूफ कंबल क्या है और आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या कारण है कि भारत तो भारत, विदेशों में भी बाबा के इतनी बड़ी संख्या में भक्त हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, भारत की पावन भूमि पर कई ऐसे महान साधु संत पैदा हुए जिनका मार्गदर्शन पाकर लोगों को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली। संत महात्मा हमारे विचारों में एक सकारात्मकता देते हैं और हमारे जीवन को प्रकाशमान करते हैं, जिससे व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर एवं अधर्म से धर्म एवं असत्य से सत्य की ओर अग्रसर हुए। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही चमत्कारिक सिद्ध संत के बारे में चर्चा करेंगे जो श्री हनुमान जी के परम भक्त थे, जिन्होंने ज़िंदगी से हताश व दुखी लोगों के जीवन को एक नई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर उनकी झोली खुशियों से भर दी। उन विलक्षण तेजस्विता वाले संत जिनको लोग नीम करौली बाबा के नाम से जानते हैं। बाबा नीम करौली जी की गणना 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में की जाती है। बाबा नीम करौली जी का जन्म सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश राज्य के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। 11 वर्ष की आयु में ही बाबा का विवाह हो गया था। बाबा को 17 वर्ष की आयु में ही ईश्वरीय शक्ति का उचित ज्ञान हो गया था। शादी के कुछ सालों बाद ही बाबा ने अपने घर का त्याग कर दिया था। घर त्यागने के बाद बाबा जी ने कई स्थानों पर भ्रमण करते हुए लोगों को उचित मार्गदर्शन प्रदान किया। विभिन्न स्थानों पर बाबा को अलग अलग नाम से जाना जाने लगा। कुछ सालों बाद बाबा के पिता के किसी परिचित ने बाबा के पिता को उनके बारे में बताया, तो उनके पिता ने बाबा को वापस गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का आदेश दिया। बाबा ने पिता की आज्ञा का पालन किया और पुनः गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लिया, लेकिन मन से सन्यासी होने के कारण बाबा का गृहस्थ जीवन में ज़्यादा दिन तक मन नहीं लग सका और सन 1958 में उन्होंने पुनः अपने घर का त्याग कर दिया। बाबा नीम करौली जी महाराज हनुमान जी के परम भक्त एवं एक सिद्धि प्राप्त संत थे। बाबा के व्यक्तित्व एवं चमत्कारों से प्रभावित होकर कई व्यक्ति आज भी उनके भक्त हैं। बाबा के भक्त भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी भारी मात्रा में है। बाबा के विदेशी भक्तों में कई बड़ी हस्तियां जैसे स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, रिचर्ड एल्पर्ट, जूलिया एलिबस रॉबर्ट्स आदि बाबा के मुख्य विदेशी भक्तों की गिनती में शामिल हैं। स्टीव जॉब्स जब अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह हताश हो गए थे, तब वे भारत के नीम करौली बाबा के आश्रम कैची धाम पर पहुँचे। हालांकि जिस समय स्टीव जॉब्स आश्रम पहुँचे उससे कुछ दिनों पहले ही बाबा नीम करौली जी ने अपनी देह का त्याग कर दिया था, लेकिन आश्रम पहुंचकर स्टीव जॉब्स को बाबा के चमत्कार की अनुभूति हुई। यहाँ बैठकर स्टीव जॉब्स के मन को परम शांति मिली और एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश स्टीव जॉब्स के जीवन में हुआ, जिससे उनके भाग्य ने एक नई उन्नति की दिशा पकड़ी। वहाँ आने के बाद स्टीव जॉब्स को एक अद्भुत विचार आया, जिसे आज हम एप्पल कंपनी के नाम से जानते हैं। स्टीव जॉब्स जब तक जीवित थे तब तक बाबा को स्मरण करते रहते थे एवं उनके गुणगान करते रहते थे। फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग के साथ भी ऐसा ही चमत्कार हुआ। एक वक्त जब फेसबुक अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, तब मार्क जकरबर्ग फेसबुक को बेचने की सोच रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वे बहुत परेशान हो चुके थे। तब स्टीव जॉब्स ने मार्क जकरबर्ग को नीम करौली बाबा के आश्रम कैची धाम जाने की सलाह दी। स्टीव जॉब्स की सलाह मानकर मार्क जकरबर्ग कैची धाम पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद उनके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ जिसका जिक्र आज भी मार्क जकरबर्ग स्वयं करते हैं। आश्रम आने के बाद जो फेसबुक नुकसान में जा रहा था और मार्क जिसे बेचने तक की सोच रहे थे, वह फेसबुक तिगनी चौगुनी रफ्तार से फिर से चल पड़ा। बाबा के इस अविश्वसनीय चमत्कार को देखकर मार्क जकरबर्ग भी बाबा के भक्त बन गए। बाबा के विदेशी भक्तों में एक और भक्त थे, रामदास, जिनका वास्तविक नाम रिचर्ड एल्पर्ट था। यह एक मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन अपनी समस्या एवं अधिक तनाव के कारण इन्हें नशे की बुरी लत लग गई थी।
रिचर्ड एल्पर्ट एलएसडी की गोली लिया करते थे। एलएसडी एक अत्यंत नशीला पदार्थ है जिसका थोड़ी सी अधिक मात्रा में सेवन करने से ही व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एक बार रिचर्ड एल्पर्ट बाबा के द्वार पर पहुँचे और बाबा के सामने बैठकर बोले कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिसका सेवन करने से स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तब बाबा बोले कि चलो दिखाओ, इसमें ऐसा क्या विशेष है, मैं भी देखना चाहता हूँ। इतना कहकर बाबा ने एलएसडी की सारी गोलियाँ एक एक करके एक साथ खा ली। रिचर्ड एल्पर्ट सामने बैठकर ये सोच रहा था कि इन बाबा ने एलएसडी की इतनी गोलियां एक साथ खा ली हैं, अब ये बाबा मरने वाले हैं। लेकिन वो यह देखकर हैरान था कि बाबा एकदम सही सलामत ज्यों के त्यों आराम से बैठे हैं, उन पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा है। यह सब देखकर रिचर्ड एल्पर्ट समझ गया कि सामने बैठे हुए वो शख्स कोई साधारण बाबा नहीं है और वह बाबा के श्री चरणों का भक्त हो गया। बाबा ने उसका नाम रामदास रख दिया और रामदास बाबा का अनन्य भक्त बन गया। बाबा के चमत्कारों पर रामदास ने एक किताब लिखी जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। इस किताब में रामदास ने एक बुलेट प्रूफ कंबल का जिक्र किया है, क्योंकि बाबा हमेशा एक कंबल ओढ़े रहते थे। बुलेट प्रूफ कंबल की पुष्टि ये चमत्कार करता है। एक बार बाबा सूर्यास्त के बाद एक बुजुर्ग दंपति के घर गए और कहा कि आज रात हम यहीं विश्राम करेंगे। बुजुर्ग दंपति ने यथासंभव बाबा की सेवा की और उन्हें भोजन करवाया। भोजन करने के बाद बाबा सो गए, लेकिन रात में बाबा अचानक दर्द से कराहने लगे, मानो बाबा को कोई बहुत ज़्यादा चोट दे रहा हो। बाबा रात भर दर्द से कराहते हुए करवटें बदलते रहे। सुबह होने पर बाबा उठे और अपना कंबल उस दंपति को देकर कहा कि इसे नदी में बहा देना। और जाते वक्त बाबा ने कहा कि तुम दोनों खुश हो जाओ, महीने भर में ही तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने आएगा। ऐसा कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। बुजुर्ग दंपति ने बाबा के आज्ञानुसार उस कंबल को लेकर नदी में प्रवाहित करने चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एहसास होता है कि जैसे कंबल में कुछ लोहे जैसी चीज़ है, लेकिन बाबा ने तो कंबल खाली दिया था। उन्होंने सोचा कि कंबल खोलकर देखा जाए, लेकिन बाबा का आदेश था, इसलिए बिना खोले ही कंबल नदी में बहा दिया। एक महीने बाद उस दंपति का बेटा घर आ गया और उसके बेटे ने एक महीने पहले हुई एक अनोखी घटना के बारे में बताया। असल में बुजुर्ग दंपति का बेटा ब्रिटिश फौज में सैनिक था जो बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उस लड़के ने अपने माता पिता को बताया कि एक महीने पहले रात्रि में हम दुश्मन सेना के बीच घिर गए थे। दुश्मन सेना रात भर हम पर गोलियां चलाती रही। मेरे सारे साथी मारे गए, लेकिन उनमें से एक भी गोली मुझे नहीं लगी। मेरे साथियों में एकमात्र मैं ही जिंदा बचा था। ये वही रात थी जिस दिन बाबा नीम करोली उस दंपति के घर ठहरे थे और रात भर दर्द झेल रहे थे, क्योंकि वे उस दंपति के पुत्र को लगने वाली सारी गोलियां स्वयं पर ले रहे थे। धन्य है बाबा नीम करोली जी। एक बार बाबा कुटिया में विश्राम कर रहे थे, तभी वहाँ बाबा के एक भक्त वहाँ पहुँचे। उनके साथ उनके बांग्लादेश मित्र भी थे। वह बांग्लादेशी व्यक्ति बहुत व्यथित एवं दुखी लग रहा था। इससे पहले कि वह व्यक्ति बाबा को अपना दुख सुनाए, बाबा स्वयं ही उसे बोले कि तुम यहाँ अपना समय व्यर्थ मत करो, वापस अपने देश लौट जाओ और अपने भाई की अगवानी करो। तुम्हारा भाई जल्द ही दुश्मनों की गिरफ्त से बाहर होगा और वह तुम्हारे देश पर राज करेगा, इसलिए अब तुम निश्चिंत होकर लौट जाओ। इतना सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया कि मेरा भाई तो दुश्मनों की कैद में है, उसे तो फांसी दी जाने वाली है, लेकिन बाबा ने जो कहा वह मुमकिन कैसे होगा। उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वह बाबा से कुछ और पूछने की हिम्मत नहीं करता है और वापस लौट जाता है। लेकिन बाबा की कही बात कभी झूठी साबित हो ही नहीं सकती थी। उस व्यक्ति का भाई दुश्मनों की कैद से रिहा हो गया और वह बांग्लादेश का प्रथम राष्ट्रपति बना। और बाबा से सवाल करने वाले व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई थे। बाबा का कहा हुआ हर एक शब्द चमत्कार है। एक बार बाबा रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे तो टीसी आया और उसने टिकट मांगा, लेकिन बाबा के पास टिकट नहीं था। इसलिए टीसी ने बाबा को पकड़कर रेलगाड़ी से बाहर उतार दिया और ट्रेन को वापस चलने के लिए कह दिया, लेकिन रेलगाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं चल पाई।
स्टेशन पर कई अधिकारी आए, तब उन्हें बाबा के साथ हुए व्यवहार का पता चला तो उन्होंने बाबा से माफ़ी मांगी और रेलगाड़ी में बैठने की विनती की। तब बाबा ने कहा कि मैं ट्रेन में एक ही शर्त पर बैठूंगा, यदि आप लोग ये आश्वासन दें कि आज के बाद आप लोग किसी भी साधु संत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। अधिकारियों ने बाबा के आदेश को स्वीकार कर लिया और बाबा रेलगाड़ी में बैठ गए और बैठते ही रेलगाड़ी चल पड़ी। इस प्रक्रम के बाद बाबा अधिक चर्चा में आए। एक बार कैची धाम में भंडारे का आयोजन चल रहा था, तो भंडारे में प्रसाद के लिए घी कम पड़ गया। तब बाबा ने कहा कि जाओ सामने नदी से 2 बाल्टी घी उधार मांग कर ले आओ और नदी से प्रार्थना करना कि हम 2 बाल्टी घी अभी उधार लेकर जा रहे हैं, लेकिन जल्द ही आपका घी वापस लौटा दिया जाएगा। नदी से 2 बाल्टी पानी की भरकर लाई गई और जब प्रसाद के लिए उस पानी का उपयोग किया तो वह पानी घी में बदल गया और भंडारा पूर्ण होने के बाद बाबा ने 2 बाल्टी घी की वापस नदी में प्रवाहित करवा दी, अर्थात नदी से उधार लिया हुआ घी नदी को वापस कर दिया। ऐसे चमत्कार बाबा के दरबार में ही मुमकिन है। नीम करौली बाबा सन 1964 में पहली बार हिमाचल पहुँचे थे। नैनीताल में बाबा एक पहाड़ी के नीचे की ओर बैठे हुए थे। वहीं थोड़ी ऊपर एक और व्यक्ति उपस्थित था। बाबा ने उस व्यक्ति को पुकारा, पूर्णानंद, ओ पूर्णानंद, जरा मेरे पास आना। तो वह व्यक्ति बाबा को हैरानी के साथ देखता है। वह सोचने लग जाता है कि बाबा को मेरा नाम कैसे पता, मैं तो बाबा से आज से पहले कभी भी नहीं मिला। तब बाबा ने उस व्यक्ति के असमंजस को पहचान लिया और कहा कि हैरान ना हो, मैं तुम्हें इस जन्म से ही नहीं पिछले कई जन्मों से जानता हूँ। पूर्णानंद, तुम ये सब छोड़ो, फिलहाल तो मुझे भूख लगी है। तुम एक काम करो, मेरे लिए कुछ भोजन लेकर आओ। पूर्णानंद बाबा के लिए भोजन लाता है। बाबा पूर्णानंद से बोलते हैं कि जाओ और जाकर के गांव के कुछ और व्यक्तियों को लेकर आओ। पूर्णानंद गांव के कुछ और लोगों को ले आया। फिर वे सब बाबा के साथ नदी के दूसरी ओर आ गई। बाबा ने उन लोगों से कहा कि इस पत्थर को खोदकर यहाँ से हटाओ, इसके नीचे एक गुफा है। लोगों ने बाबा के आगे अनुसार वहाँ खुदाई की तो देखा कि वहाँ सच में गुफा थी। लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतने सालों में हमने यह गुफा नहीं देखी और इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, हमें इसका ज्ञान भी नहीं है। लेकिन बाबा इस गुफा के बारे में कैसे जानते हैं? बाबा ने बताया कि यहाँ सोमवारी बाबा की तपोस्थली है और गुफा के पास इस स्थान को शुद्ध जल से साफ करो, यहाँ हनुमान जी विराजमान होंगे। बाबा ने स्वयं अपने हाथों से यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा बनाई थी। इसी जगह को कैची धाम कहा जाता है। कैची धाम ही बाबा नीम करौली जी का आश्रम है। उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा आश्रम है नीम करौली आश्रम। मंदिर के आंगन के चारों ओर मन भावन हरियाली एवं शांत वातावरण किसी का भी मन मोह ले। यहाँ बाबा को विशेषकर ख्याति प्राप्त हुई। नीम करौली बाबा एकदम साधारण तरीके से ही रहते थे। हमेशा एक कम्बल ओढ़े रहते थे, अन्य कोई आडंबर नहीं, ना ही कोई तिलक, ना ही कोई माला, कुछ नहीं। वेशभूषा और बोलचाल एकदम साधारण। उन्हें देखकर कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि बाबा एक सिद्धस्थ संत है। उनके अनुयायी तो उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे। इस कलयुग में हनुमान जी के साक्षात दर्शन पाने वाले महान आत्माओं में बाबा नीम करौली भी शामिल हैं। 10 सितंबर 1973 को इस दिव्य आत्मा ने नश्वर देह का त्याग कर दिया। बाबा ने अपने जाने का संकेत पहले ही दे दिया था। बाबा एक कॉपी में रोज़ राम नाम लिखा करते थे, लेकिन देह त्याग से कुछ दिनों पहले उन्होंने आश्रम की प्रमुख श्री माँ को यह कॉपी दे दी और कहा, अब आगे इसमें राम नाम तुम लिखना। बाबा ने भले ही देह त्याग कर दिया, लेकिन बाबा आज भी अपने भक्तों की सुध लेते हैं। बाबा के दर पे जो भी सच्चे मन से जाता है वह खाली हाथ नहीं लौटता है। बाबा जब भक्तों पर समान कृपा करते हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब। बाबा का संपूर्ण जीवन परोपकार एवं चमत्कारों से भरा हुआ है और आज भी बाबा के दरबार में रोज़ चमत्कार होते हैं। कम एवं उचित शब्दों में अगर कहा जाए तो बाबा के बारे में लिखना अर्थात ब्रह्मांड का वर्णन करना है। इनका पूरा वर्णन करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि बाबा हमारी सोच और विचारों से कहीं लाख गुना अधिक हैं। जय बाबा नीम करौली जी की।